आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं एक इंटरनेट मॉडल पेपर इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं और इसमें हम जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे और बारी बारी से एक एक ऑब्जेक्टिव जिसका 4 विकल्प है उस पे हम लोग स्टडी करते हुए एक एक का सॉल्यूशन करेंगे। तो गाइज इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूट ना पाए। तो इस मॉडल सेट को अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में और मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो चलते हैं गाइज और सबसे पहले बिना देरी किए हुए सबसे पहला जो मेरा ऑब्जेक्टिव है मॉडल सेट 2 का वो कहता है कि द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। तो गाइज ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसे कहता है कि पैसिव में बदलने के लिए, तो इसे पे पैसिव बदलने के लिए कुछ नहीं करना है कि इसे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो। तो मेरा जो राइट आंसर होगा गाइस वो हमारा ऑप्शन बी है। इसी तरह से अब हम सेकंड क्वेश्चंस को देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन कहता है डॉट 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 यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, डॉट 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 यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। तो गाइज यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन या आंसर जो होगा वो डी होगा। इसी तरह से आपको भी मैं कुछ सेकंड्स दूंगा, आप भी सॉल्यूशन सोचें अपने मन में ताकि आपको भी पता चले कि आप जो तैयारी की है वो कहाँ तक सही है। तीसरा क्वेश्चन कहता है आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डॉट 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 इन द गार्डन। आप सोच सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वॉज डिगिंग। तो यानी इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ का। सी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। उसने लड़कों से कहा क्या तुमने ऐसा किया। अब यहाँ पे इसका जो है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है गाइज। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हम यहीं पे देखेंगे सी सेड, तो यहाँ पे डिड है तो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ का प्रयोग होगा और इन रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे आस्क का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑप्शन को देखते हैं कि कैसे इसको चेंज करेंगे। तो सी आस्क्ड द बॉय इफ, और ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो उसके लिए ही, और डिड है तो गैस हैड का प्रयोग होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में होता है, और डन और दिस को हम लोग डैट में बदलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है दीज फ्लावर्स स्वीट। तो दीज फ्लावर्स यहाँ पे ये प्लुरल है और इसलिए प्लुरल है तो वर्ब भी हमारा प्लुरल होगा। यहाँ पे स्मेल्स नहीं होगा, स्मेलिंग नहीं होगा, स्मेलिंग होगा तो यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब पर योग होगा, और वाज स्मेल नहीं होगा, वाज स्मेल होगा तो वाज स्मेल्ड हो सकता है या वाज स्मेलिंग होगा। तो गाइज ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे रॉन्ग है तो मेरा राइट आंसर जो होगा वो हमारा स्मेल होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कहता है ही वॉज आउट ऑन पैरोल। पैरोल उसे कहते हैं गाइज जिसको जेल से किसी रूल और नियम के तहत उसे कुछ दिनों के लिए राहत दी जाती है, उसे रिहा किया जाता है कुछ दिनों के लिए, और उसमें भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं तो कंडीशंस होते हैं। तो कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर यानी कैदी को एक कंडीशनल रूल के तहत उसे छोड़ा जाता है या रिहा किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है गाइस। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बी होगा। पजेसिवनेस का मतलब जो होता है गाइस वो अधिरात्मक, किसी पे अधिकार जमाना। अब आगे जो कहता है क्वेश्चन नंबर 8 दे आर प्रिटी दे आर इंटेलिजेंट। अब इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका 8 का जो राइट आंसर है कि दे आर, दोनों सेंटेंस को क्या करता है कि मिंगल करना है यानी मिलाना है, मिला करके कॉम्बिनेशन से बनाना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं दे आर प्रिटी एज वेल एज, साथ ही साथ इंटेलिजेंट, यानी वो दोनों है, प्रिटी भी है और इंटेलिजेंट है, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन बी होगा। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे
आगे की ओर बढ़ते चलते हैं और वीडियो में बने रहें। अब यहाँ पे कहता है सुमित इज हार्ड, हार्ड अब डॉट 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 टू क्रैक, तो ये बहुत ही आसान है। हार्ड नट, यहाँ पे जो था हार्ड नट टू क्रैक, यानी 9 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, आंसर हमारा बी होगा। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं और आराम से आप इसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, यानी यहाँ पे जो बेस्ट प्रीपोजिशन होगा गाइज वो हमारा टू होगा। अब हम लोग 11 को चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये थोड़ा सा आप सोच सकते हैं गाइज कि ये कौन सा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग चेक करने के लिए है। आप स्पेलिंग क्या चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग होगा वो आप सोच लिए होंगे, आंसर समझ में आ गया होगा आपको। जी हाँ, अगर आपने आंसर सोच लिया तो उसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अब हम लोग चलते हैं 12 का। 12 का कहता है चूज द करेक्ट सैनोनिम्स ऑफ डिनाई, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना गाइज। तो यहाँ पे सैनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, एक ही तरह के मीनिंग, यानी इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें भी जो है डिनाई का मतलब इनकार होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे इनकार करना का जो एक मीनिंग होता है वो यहाँ पे है रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। तो मेरा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब हम लोग 13 को देखते हैं, कहता है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका कौन सा होगा गाइज। तो 13 का हम लोग यहाँ पे देखते हैं अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, तो 13 का जो आंसर होगा गाइज वो हमारा ए होगा। अब हम लोग 14 को चलते हैं। 14 में क्या कहता है आइदर माई शूज और योर कैट और योर कोट, तो गाइज ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर आइदर डॉट 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 और नाइदर डॉट 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 नॉर से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो उसके नज़दीक यानी सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ के अनुसार जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आइदर माई शूज ये फर्स्ट हो गया और योर कोट ये सेकंड हो गया। तो सेकंड वाले के अनुसार तो यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है गाइस, तो इस सिंगुलर नाउन के अनुसार आपके अनुसार कौन सा होगा आप खुद बताएं। जी हाँ, चूज कर लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस ये सिंगुलर में है तो इसलिए इज का प्रयोग होगा। इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, अब इसको कहता है अंडरलाइंड वर्ड एंटोनिम, मतलब उसका उल्टा। तो गाइज एब्सोल्युटली इसका जो उल्टा होगा वो अगली, अगली का मतलब क्या होता है भद्दा, और यहाँ तेज, सॉरी अगली नहीं होगा गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डल होगा। इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट के लिए यहाँ पे राइट आंसर होगा डल होगा। अब हम लोग चलते हैं 16। मोहन सेड टू श्याम, मोहन ने श्याम से कहा गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, अब इसको क्या कहता है इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है गाइज आप देख सकते हैं मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज, हाउ ही वॉज, और हाउ ही वॉज आस्क्ड ये भी सेम क्वेश्चन से और ये भी सेम विकल्प है, दोनों का सेम है गाइज। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो या तो आप ए भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर डी भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है आंसर सेम है, कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो 16 का आंसर अभी ए मान के चलते हैं और डी का मान चलते हैं, दोनों को सेम है। अब हम लोग 17 को देखते हैं। 17 में फिर आ गया वही करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को करेक्ट करने के लिए, तो ये तो बहुत ही आसान होता है। अब सेमिनार, तो सेमिनार आप तो जानते हैं कि सेमिनार का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी होगा, आप सोच भी लिए होंगे, सही सोचे होंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कहता है शी इज नॉट अ पॉपुलर सिंगर, मतलब गाइस यहाँ पे जो आर्टिकल का प्रयोग होगा वो ए का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे 19 में चलते हैं। वन ऑफ द बॉयज डॉट 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 सिलेक्टेड, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि वन ऑफ द बॉयज हैज सिलेक्टेड, हैज सेलेक्टेड। अब आ गया 20 में। 20 क्वेश्चंस क्या कहता है, कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है
कि सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता। अब यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट देन रीता ये तो सही है, फार इंटेलिजेंट देन रीता ये तो होगा नहीं, इज मच इंटेलिजेंट ये भी नहीं होगा, मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम रीता ये भी नहीं होगा। द बेस्ट ऑप्शन, द बेस्ट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। इसी तरह से अब हम लोग 21 को देखते हैं। डॉट 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 बी बेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। यहां पर जो होता है गाइस कि अलोंग विथ मतलब शुरू से अगर हमारा जो है वो फ्रेंड हो, फॉल्स फ्रेंड से सावधानी होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं 22 का। 22 में हम लोग देखते हैं कि डॉट 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 केम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। तो यहाँ पे वेन आई केम, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखते हैं। बी डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे गाइस कैन कर नहीं सकते हैं, माइट भी नहीं, मे भी नहीं, तो हम लोगों को बड़ों को इज्जत करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट ऑप्शन ए होगा। इसी तरह से हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, ये कहता है पेसिव वॉइस इसको बनाना है। हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, तो यहाँ पे 24 को जो है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, यानी करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे हैज है गाइस, तो ये सब ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हैव यू फिनिश्ड द पुअर, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये है, आप थोड़ा सा सोचिए कौन सा होगा। यहाँ पे डी, यानी 24 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा गाइस। अब हम लोग 25 का क्वेश्चंस को देखते हैं कि सी इज केयरफुल डॉट 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 हर स्टडीज। यहाँ पे प्रीपोजिशंस को चूज करना है कि केयरफुल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन बेस्ट होगा। तो केयरफुल हमेशा अपने साथ ऑफ का प्रयोग लेता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑफ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ डॉट 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 फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड। तो गाइस यहाँ पे दे का प्रयोग कर नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे नॉन ऑलरेडी है। देयर का भी प्रयोग नहीं कर सकते और देन का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। तो यहाँ पे देयर फ्रेंड्स का मतलब होगा गाइस, यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है बिकॉज यहाँ पे नॉन दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो हमारा डिटरमाइनर के रूप में होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। अब हम लोग 27 को देखते हैं। दोज आर प्रोबेबली द डॉट 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 कर्टेन्स इन द स्टोर। अब यहाँ पे गाइस यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है और ये चारों में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड है। तो सुपरलेटिव डिग्री में इसका स्पेलिंग ही गलत है, ये सुपरलेटिव डिग्री है ही नहीं, और ये सुपरलेटिव डिग्री के आगे मोस्ट का प्रयोग किया गया है लेकिन इसका स्पेलिंग गलत। तो मेरा जो बेस्ट आंसर होगा वो सी होगा। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है गाइस ट्राई टू डू इट विदाउट डॉट 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 टू मच नॉइस। ट्राई टू डू इट विदाउट मेकिंग गाइस, यहाँ पे जो होगा हमारा बेस्ट ऑप्शन वो मेकिंग होगा, आप लोग भी पढ़े होंगे। और 29 कहता है फेट स्माइल्स डॉट 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 दोज हु ग्रैप्स विद रियलिटीज ऑफ लाइफ। तो 29 का जो आंसर होगा गाइज आप गेस कर सकते हैं। जी हाँ, आपका राइट आंसर वही होगा, ऑप्शन जो होगा वो बी। 30 कहता है इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर। इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर, ये जो है गाइज इसमें हमको क्या करना है फ्रेंड्स, माय डियर माय लवली स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन टैग बनाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे 30 का ए होगा। अब 31 देखते हैं। यू डॉट 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 मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग। यू डॉट 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 मेंटेन अ गुड हेल्थ, तो ये 31 का आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जी हाँ, आप सही चूजे, इसका राइट आंसर जो है बी है। उसके बाद 32 का दियर माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल्स। माई फ्रेंड राइट नॉवेल्स, इसको क्या कहता है नेगेटिव सेंटेंस से बनाना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होगा गाइस, माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स। यहाँ पे रोट हो गया, V2 होगा, ये तो होगा नहीं।
विल का कोई जिक्र ही नहीं है और कैन का कोई जिक्र नहीं है, तो ये दोनों में चूज करना था। लेकिन यहाँ पे रूट लिखा हुआ V2, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा ए होगा, 32 का ए। इस तरह से 33, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम COVID-19। अब यहाँ पे 33 का क्वेश्चंस का हम लोग को सॉल्यूशन करना है कि 33 का जो होगा वो बेस्ट ऑप्शन कौन होगा। तो यहाँ पे 33 का विक्टिम ऑफ होगा गाइस। 34, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब इसमें से जो है इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। जैसे ही इज एन NCC ऑफिसर, ये सही है। दिवाली इज अ हैप्पी फेस्टिवल, ये भी सही है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये भी सही है। और डू यू लाइक द क्रिकेट, ये गलत है, क्योंकि गाइस यहाँ पे खेलों के नाम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हमारा जो यही गलत है इसी को हम लोग टिक आउट करेंगे। इस तरह से 34 का भी सॉल्यूशन हो गया। अब 35 का हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आई डॉट अ बुक व्हेन ही केम, आई डॉट अ बुक व्हेन ही केम। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था जब वह आया, तो यहाँ पे 35 का जो आंसर होगा गाइस वो मेरा कौन सा होगा, आप गेस करें, बी। और यहाँ पे 36 का क्वेश्चंस को देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी मीनिंग को चूज करना है कि सही यहाँ पे मीनिंग कौन सा है। तो गाइज यहाँ पे जो मेन सही मीनिंग है वो हमारा जो राइट मीनिंग है वो स्पेल्ड सही है, वो है मेडिसिन। इसके बाद जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये किताब का मतलब लिटरेचर से रिलेटेड है गाइज। कुछ नीचे चलते हैं तो फिर हमें यानी 63 के बाद जब क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे तो वहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव का ग्रामेटिकल पोर्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस 61, 63 से या 62 से भी हम लोग देख सकते हैं, या किरण डील्स विद या इन। तो यहाँ पे तो गाइज होगा ये किसी चीज को, अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ अगर डील करने की बात होती तो विद का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे किसी वस्तु या किसी भी मटेरियल्स की बात हो रही है तो यहाँ पे डील्स इन का प्रयोग होगा 61 का। इसी तरह से हम लोग 62 को देखते हैं। द ट्रेन वेंट बाय इट डिड नॉट स्टॉप। द ट्रेन कहता है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन गाइज। द ट्रेन वेंट बाय वाइल स्टॉपिंग, ये भी देख लो। द ट्रेन वेंट बाय स्टॉपिंग, द ट्रेन स्टॉपिंग वेंट बाय विदाउट, द ट्रेन इज स्टॉपिंग एंड देन वेंट बाय। तो इसका राइट आंसर आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं इसकी कौन सा होगा, 5 सेकंड का। तो इसका राइट आंसर जो होगा गाइस वो होगा बी। इसी तरह से अब हम लोग 63 को देखते हैं। ही डॉट अराइव टुमारो, ही डॉट अराइव टुमारो। तो यहाँ पे जो होगा गाइस ही विल, यहाँ पे होगा राइट आंसर विल का प्रयोग कर सकते। 63 का जो होगा जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। आई सेड टू हिम डॉट वर्क हार्ड, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, ये वर्क हार्ड ये तो गलत है, एडवाइजिंग भी गलत है, ये भी गलत है, तो राइट आंसर हमारा ये होगा। 65 को हम लोग देखते हैं। ही इज ए कैपेबल। अब प्रीपोजिशन का यहाँ पे प्रयोग है, जहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा होगा तो ऑफ का प्रयोग होगा। उसके बाद 66 को देखते हैं। ही डॉट अ पोएम नाउ। अब यहाँ पे देखते हैं कि वह अभी एक पोएम क्या कर रहा, पढ़ रहा है, तो 66 का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखते हैं गाइस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, रिज्यूमिंग आवर वर्क मस्ट बी, वर्क शुड बी, रिज्यूमिंग या शुड बी। तो यहाँ पे क्या करा, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो 67 का जो है वो सबसे करेक्ट सेंटेंस ए है। अब हम लोग 68 को देखते हैं गाइस। ही स्टॉप्ड डॉट। अब करेक्ट ऑप्शन देखना है, ही स्टॉप्ड
वर्किंग डे। अगर आप जीरंड पढ़े होंगे तो यहाँ पे जो वर्किंग का प्रयोग किया जा रहा है सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे जो वर्किंग हो रहा है तो ये हमारा जीरंड है यहाँ पे गैस। उसके बाद 69 को देखते हैं। ही वॉज स्ट्रक विद एन एरो। ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान। और चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे बैगेज का स्पेलिंग क्या होता है, तो बैगेज का स्पेलिंग आप लोग जल्दी फटाफट सोचिए। तो इसका बैगेज का जो स्पेलिंग होता है 17 का वो ये होता है गाइस। उसके बाद 71 का था आई डिड नॉट किल द डॉग। इसका कहता है कि पैसिव बनाने के लिए तो डॉग सब्जेक्ट बन करके आएगा गाइस, और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का तो वाज और वर्क का प्रयोग होगा। द डॉग वॉज नॉट किल्ड बाई मी, राइट आंसर सी। अब 72 को देखते हैं गाइस। आ इनक्लोजर फॉर कीपिंग वर्ड्स इज, चूज करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा गाइस 72 का, थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे रहा हूं, इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो सी होगा। अब 73 का कहता है काइंड का साइनोनिम्स क्या होगा। काइंड का मतलब होता है दयालु, तो उसी का साइनोनिम मतलब सेम मीनिंग जो होगा गाइस वो सॉफ्ट होगा। यानी 73 का ए। अब आगे हम लोग चलते हैं। ए हाउस हैज बीन बॉट बाई हिम, अ हाउस हैज बीन बॉट बाई हिम। एक्टिव वॉइस को इसको बनाना है, यानी ये जो हमारा है उसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो हैज बीन तो ही आ जाएगा। ही हैज बाउट, ही हैज बाउट अ हाउस, ही हैज बाउट अ हाउस, बी, यानी बी होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 75 में हम लोग देते हैं द एंटोनिम ऑफ बोरो इज। तो बोरो के मतलब उधार देना, तो उसका लेना मतलब उधार लेना गाइस, तो इसको अब आसान है उसका, क्योंकि ये एंटोनिम्स करना था। मनोज इज प्राउड ऑफ, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑफ होगा। ही डॉट 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 टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, तो ही हैज बीन टीचिंग गाइस, बिकॉज यहाँ पे वो जो है ना 10 सालों से वो क्या करा पढ़ाते आ रहा है। तो यहाँ जो है वो बेस्ट ऑप्शन यही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। अब है चूज द ओड वन। ओड वन का मतलब होता है गाइस कि ये चारों जो ऑप्शन है इसमें ओड कौन है, सबसे अलग कौन है। तो ग्राम मतलब चना, व्हीट मीन्स गेहूं, राइस मीन्स भी चावल, तो ये सब क्या है अनाज से रिलेटेड है। और यहाँ पे लिक्विड में है यानी मिल्क, तो यही जो है मेरे लिए ओड वन है। समटाइम्स इट डॉट डॉट एट हैवली, तो सम टाइम इट रेन्स हैवली गाइस, यहाँ पे जो होगा कभी कभी वर्षा बहुत तेजी से होती है, तो यहाँ पे 79 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। मम्स जो है एक तरह का बीमारी है गाइस, मम्स जो है एक तरह का बीमारी है, तो उसके लिए बीमारी क्या है, एक डेंजरस डिजीज है। 81 कहता है ही लिव्स इन अ, कैसा घर में रहता है, तो वो एक छोटा सा घर में रहता है। अब कहता है सी इंसिस्ट, 82 का कहता है सी इंसिस्ट, सी इंसिस्ट ऑन, यू हैव टू एक्सेप्ट डॉट 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 इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यानी 83 का ये हुआ। और जो लास्ट ऑप्शन है गाइस डू नॉट वॉक हिदर एंड दिदर, यानी 84 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो इट वाज द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ मॉडल पेपर मॉडल सेट 2 गाइस। सो थर्ड मॉडल सेट